ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणधान क्रिया योग की क्रिया तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान माने ईश्वर के प्रति समर्पण से शुरू हो जाती है। हमारी साधना इन तीन से शुरू हो जाती है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणधान सबसे पहला जो होता है वो तप होता है। तप के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे बाहर बहुत से लोग हैं अपने शरीर को तपाते हैं, वो भी एक प्रकार की साधना का आरंभ है। वास्तविकता नहीं है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो करते हैं। तपवल सृष्टि रचे विधाता, तपवल शंभु करें संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, और करो जाए तप अस जी जानी। सप्त ऋषियों ने पार्वती को उपदेश दिया, उसने नारद जी ने कि सारी सृष्टि का आधार केवल तपस्या है, और तपस्या से ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तपस्या से ही विष्णु पालन करते हैं, और तपस्या से ही शंकर संहार करते हैं। ये सारे काम तप के आधार पर है। भगवान को भी जब सृष्टि की रचना करनी हुई तो उसने भी तपस्या की, संकल्प किया, संकल्प रूप तप किया। और हमारे देश में भी बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष हुए हैं। तप का मतलब होता है मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। पहले तो हमारा लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है जिसमें तपाना है, और तब हम उसमें लक्ष्य निश्चित हो जाता है, तब तपाना शुरू होता है। तो लक्ष्य निश्चित करने के लिए सबसे पहले ईश्वर प्राणधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण, फिर स्वाध्याय और फिर तप, ऐसे क्रम है। तब योग की क्रिया आरंभ होती है। जैसे क्रिया योग एक संप्रदाय नहीं चला है, तो वो क्रिया योग और कुछ नहीं है। उन लोगों का दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन पतंजलि के अनुसार तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान, ये तीन से योग की क्रिया आरंभ होती है, भजन आरंभ होता है। तो सबसे पहले क्या है? ईश्वर प्राणधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणधान। ईश्वर के प्रति समर्पित होने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो वो ईश्वर कौन से हैं जिनके प्रति हमको समर्पित होना है? क्या बाहर मंदिर में जाके समर्पित हो जाए, हिमालय पे चले जाएं समर्पित होने के लिए, ग्रह का त्याग कर दें, क्या करें समर्पित होने के लिए? या सन्यासी हो जाएं सर मुड़वा करके, या बैरागी हो जाए? किस तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण होता है जीव का, और इससे इसकी उपलब्धि क्या है? जो भी जीव समर्पित हो जाता है तो समाधि की सिद्धि हो जाती है, समाधि लग जाती है। ये ईश्वर प्राणधान की विशेषता है। ईश्वर प्राणधान माने ईश्वर के प्रति समर्पण। सबसे पहले तो ईश्वर क्या है जिसके लिए हमें समर्पित होना है? तो एक तो ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है, लेकिन लोग भ्रमवश मायावश उसको नहीं समझ पाते, हृदय के ईश्वर को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के भ्रमवश भटकते रहते हैं। माया का यंत्र क्या है? जैसे कामना आई, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो किसी ने कह दिया वो देवी पर चले जाओ, फिर किसी ने कह दिया शनिचर चढ़ा है तो वहाँ चले जाओ। ये माया का यंत्र है। ये माया के यंत्र की वजह से जीव भटकता रहता है। वास्तविक ईश्वर जो हृदय स्थित ईश्वर है उसकी शरण नहीं जा पाता। लेकिन हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, उसका स्वरूप बाहर कौन है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इससे भी गोपनीय बात सुन, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु और मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। पहले कहते हैं ईश्वर हृदय में रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है, फिर कहते हैं कि ईश्वर मैं हूँ, बाहर खड़ा हूँ।
तो किसकी शरण में जाए? बाहर शंकर भगवान आके खड़े हो जाए, आप कैसे समझोगे कि भगवान? बाहर के भगवान को समझने के लिए आंख चाहिए, वो आंख किसी के पास नहीं है। कबीर कहते हैं कहीं समझाऊं सारा जग अंधा, सभी बुलाने पेट के धंधा। सब अंधे, आंख वाले भी अंधे। अंधे तो अंधे होते ही हैं, लेकिन आंख वाले भी अंधे होते हैं। 11 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना, कौरव पांडवों के युद्ध में सब अंधे। अर्जुन भी अंधा पास में रहता था। जब दृष्टि प्रदान की है भगवान, तब समझ में आया। तो इसलिए बाहर महापुरुष को पहचानेंगे कैसे? खड़े हैं कोई सदगुरु, तो इसलिए सबसे पहले हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पण। जब हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पण हमारा पक्का हो जाए, बाहर की मान्यताओं को हम छोड़ दें। लोगों को क्या लगता है? भय लगता है कि इस देवी का पूजा छोड़ देंगे तो देवी नाराज हो जाएगी, इस ब्रह्म बाबा को छोड़ देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। ये भय रहता है। क्यों भय रहता है? क्योंकि हम लोग बचपन से वही करते चले आए। हमें पता ही नहीं है कि भगवान भी हृदय में होता है। हृदय में भी भगवान होता है। ये गीता जब पढ़ी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ईश्वर हृदय में होता है? पता ही नहीं चलता है। तो जो परंपरा चल रही है उसी को भगवान मानते हैं, तो इसलिए नहीं समझ पाते। तो हमने सभी मान्यताओं को छोड़ा और गीता की बात को मान लिया कि ईश्वर हृदय में है, उसकी शरण चले गए। तो हृदय के ईश्वर की कृपा से हमको क्या मिलता है? तो कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्रकृति शाश्वतम। वो हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से हमें परम शांति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है। जो चाहोगे वो मिलेगा। और इसी शांति के लिए, समृद्धि के लिए बाहर भटकते हैं हम, दर दर भटकते हैं, दूसरी तरह की देवी देवता भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। उसका स्रोत क्या है? सुख और समृद्धि का आपके अंदर रहने वाला ईश्वर। भगवान ने कहा कि मेरी बात मान, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। दूसरे श्लोक में कहते हैं ये गोपनीय और गोपनीय है कि मैं ईश्वर हूँ। पहले कहा तेरे अंदर ईश्वर है, ये बात सही है, लेकिन इससे भी गुप्त बात यह है कि मैं जो बाहर खड़ा हूँ वो मैं ईश्वर, मेरी शरण में। इसका मतलब है कि जब आप हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओगे, अपने अंदर भगवान को मानने लगोगे, तो हृदय का ईश्वर प्रेरणा करके बाहर कृष्ण कौन है, बाहर आज के समय में राम कौन है, बुद्ध कौन है, कबीर कौन है, गुरु नानक जैसे महापुरुष कौन है आज, जिनको आप आंखों से देख सकते हो, हृदय की ईश्वर की प्रेरणा से आपको मिल जाएगी। इसलिए बाद में कहा कि मैं ईश्वर हूं, क्योंकि पहले जब आपकी श्रद्धा स्थिर नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि बाहर भगवान शंकर का स्वरूप कौन है। लेकिन जब श्रद्धा स्थिर हो गई तो वो हृदय का ईश्वरी प्रेरणा करके आपको बताएगा कि बाहर खड़े हुए ये महापुरुष ईश्वर है। उसी ईश्वर को महर्षि पातंजलि कहते हैं। महर्षि पातंजलि ने और किसी को ईश्वर नहीं कहा, उनका ईश्वर भी ऐसे ही महापुरुष को उन्होंने कहा। वो कहते हैं जिस ईश्वर के प्रति समर्पित होना है वो कौन है? तो कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश होते हैं। इन 5 क्लेशों से प्रेरित होकर के व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्म करता है, और कर्म करता है तो कर्म जैसे करता जाता है तो कर्म कहीं इकट्ठा होता है। जैसे तालाब में जल इकट्ठा हो जाता है वैसे कर्माशय उसको बोलते हैं। तो उसी को कहा गया है कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इस 4 प्रकार से कर्म इकट्ठा होता है। तो जो कर्मों का संग्रह है उसको जो है आशय कहते हैं। और जब संग्रह हुआ कर्म संस्कार के रूप में संचित रहता है तो वो भला बुरा परिणाम देता है। जैसा संस्कार वैसा शरीर, और शरीर जब आपको मिलेगा तो शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच में दुख और सुख दोनों चीज मिलती है। इसको कहते हैं विपाक परिणाम। जो शरीर के रहते रहते जिस महात्मा ने तपस्या करके इन 4 को काट दिया, इन 4 से जो मुक्त हो गया, क्लेशों से होने वाला कर्म, उससे निर्मित संस्कार और संस्कार से मिलने वाला शरीर, जीते जी जिसने इन 4 से मुक्ति पाली, ऐसा इस धरती पर जीवित महापुरुष, वो कहते हैं महर्षि पतंजलि कि वो ईश्वर है। मनुष्य शरीर में ही है लेकिन वो कहते हैं कि वो इस धरती पर ईश्वर है। तो नई बात नहीं बताई, भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं कि अनेक जन्म नावंते ज्ञानवान प्रपद्यते और वासुदेव शर्मिति स महात्मा सो दुर्लभ।
अनेक जन्मों से तपस्या करते करते जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली है, वो ज्ञानी मेरा स्वरूप है, मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है। रामायण में भी यही बात कही गई, बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं उन सदगुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो इस नर रूप में, इस मनुष्य शरीर में हरि है, भगवान के स्वरूप है। महामोहतम पुंज, वो जो मनुष्य शरीर में महापुरुष हैं सदगुरु, उनकी विशेषता क्या है कि महामोहतम पुंज जास वचन रविकर निकल। उनकी वाणी आप सुन लोगे तो आपको वैराग्य होने लगेगा। भले ही आप घर नहीं छोड़ोगे, लेकिन आपके मन में एक बार जरूर आएगा कि सब कुछ छोड़ के भजन करो, ये बात जरूर आएगी। तो उनके वचनों की किरण से ये मोह से अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। ये सदगुरु की, ईश्वर की, जो धरती पर जीवित महापुरुष है, ईश्वर का स्वरूप, उसकी ये विशेषता है। जास वचन रविकर निकल। जैसे सूर्योदय से अंधकार छट जाता है ना, सब सामान दिखाई देने लगता है, वैसे ही सदगुरु के उपदेश थे, वही गुरु सदगुरु है जिसके उपदेश से आपकी अज्ञानता दूर हो जाए। तो महर्षि पतंजलि उसी को ईश्वर कहते हैं। तो अब इस ईश्वर का नाम क्या है, इसके प्रति समर्पित होना है। बाहर महापुरुष के प्रति पहले तो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। उसकी प्रेरणा से बाहर जो क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष है, वो हृदय की ईश्वर की प्रेरणा से आपको मिलेगा। ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे कि महापुरुष सदगुरु कौन है। जब वो मिल गया फिर उसका पूजा कैसे करनी है, तो कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावना तस्य वाचक प्रणव। उनका नाम क्या है? शरीर का नाम तो हर महापुरुष का अलग अलग है। हनुमान जी, गणेश जी, भगवान राम, कृष्ण, आज जो महापुरुष है उनका भी कुछ न कुछ नाम है। क्या इसी नाम का जप करना यही उनका नाम है? तो कहते हैं नहीं, तस्य वाचक प्रणव, ये उनका नाम नहीं है। शरीर का नाम तो माता पिता ने रखा, अथवा जब गुरु के पास गए तो गुरु महाराज ने कोई नाम रख दिया, उस नाम को नहीं जपना है। बहुत से लोग गुरु गुरु जपते हैं, बहुत से लोग गुरु महाराज के नाम कोई जपते हैं, वो नहीं, वो विधि नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, उनका सबका नाम प्रणव है, ओमकार है। तो क्या एक महापुरुष का प्रणव नाम है? सबका कॉमन है। जितने इस धरती पे महापुरुष हुए आज तक, आगे जितने होंगे, सबका नाम क्या है? प्रणव। प्रणव का मतलब क्या होता है? इसी को ओम कहते हैं, लेकिन प्रणव क्यों कहते हैं? प्राण होता है, ये जो श्वास जाती है अंदर, इसको प्राण कहते हैं, बाहर आती है उसको अपान कहते हैं। प्राण और अपान दोनों प्राण ही है। और जब ये श्वास निकल गई तो प्राण निकल गया। जय श्री राम। ये प्राण केवल आना जाना ही नहीं है, श्वास अंदर जाती है तो बाहर की संपूर्ण सृष्टि को भीतर ले जाती है। बाहर का जितना संसार दिख रहा है ना, ये कल्पना के रूप में अंदर चला जाता है। और जब सांस बाहर जाती है तो अंदर जितनी कल्पनाएं हो रही हैं, रोज हर मिनट कुछ ना कुछ विचार चल रहा है, वो अंदर की सृष्टि बाहर निकल जाती है। ऐसे हम लोग श्वास ग्रहण करते हैं और भीतर से श्वास ग्रहण करते हैं तो बाहर के संसार को भीतर ले जाते हैं, और बाहर फेंकते हैं तो भीतर के संसार को बाहर फेंक ले जाते हैं। तो इस श्वास के साथ पूरी सृष्टि चल रही है। पूरी सृष्टि इसी श्वास पे घूम रही है, चक्कर मार रही है। ये श्वास क्या है? ये सृष्टि चक्र भी है। ये शरीर है, इसी श्वास पे आधारित है ना। श्वास निकल गई, शरीर छूट गया, शरीर नहीं बचता। तो पूरी सृष्टि का केंद्र है ये, कीली है, कीली। कबीरदास कहते हैं कि माया और ब्रह्म, इन दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये माया है, ये ब्रह्म है। तो उनका ही बेटा था कमाल, उसने कहा चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठिठाए, और जो कीली से लगा रहे कबू न पीसा जाए। पहले जातिन होती थी, माई लोग पीसती थी, सब पिस जाता था, लेकिन वो पास में जो गेहूं रखे रहते थे ना, या बाजरा जो भी, वो नहीं पिसता था। बोले कीली से लगा रहेगा। कबीर की बात को काट दिया उनके बेटे ने। कबीर कहा कि दो पार्टी के बीच में कोई नहीं बचता है। तो उसने कहा गुरुजी रुको, बेटा भी था, जो कीली से चिपका रहेगा उसको कोई नहीं पीस सकता है। तो वो कीली क्या है? ये श्वास। ये श्वास अंदर गई, बाहर आई, ये शरीर घूम रहा है। शरीर तो स्थूल है, इसके साथ साथ श्वास में जो एक एक विचार है ना,
वो एक एक शरीर का बीज है। जो आप इच्छा करते हो श्वास में ही कर रहे हो ना, उसी में प्रवाहित है। वो क्या है, एक एक शरीर का बीज है और वो सृष्टि श्वास में घूम रही है, बाहर भीतर बाहर भी। तो ये कीली है श्वास, लेकिन पता नहीं चलता है कीली है कि नहीं, जब इसको देखोगे तब पता चलेगा। तो ये श्वास भीतर परमात्मा से जुड़ी हुई है। संसार तो प्रवाहित है ही, लेकिन इसमें परमात्मा भी ऐसी श्वास में प्रवाहित है। तो अंदर परमात्मा से जुड़ी हुई है और बाहर संसार से जुड़ी हुई है। तो परमात्मा और संसार के बीच में ब्रिज भी है, पुल भी है श्वास। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशैनी कहा गया मनुष्य शरीर को, इसीलिए सीढ़ी है। तो इसलिए इसी श्वास को जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्वाचक प्रणव, इसी को प्राण कहा गया। प्रणव क्यों कहा गया? क्योंकि प्राणों के अंदर जो आत्मा की शक्ति प्रवाहित है, प्राणों में शक्ति किसकी है? आत्मा की, इसको जीवात्मा कहते हैं। और वो प्राणों की शक्ति कहाँ फंसी हुई है? एक एक विचार में। उसी शक्ति से हम विचार करते रहते हैं। एक विचार किया उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया उसको छोड़ दिया। पूरा कुछ काम नहीं हो रहा है, केवल सोच रहे हैं लगातार। काम एक ही हो रहा है जिसमें आप लगे हुए हो, लेकिन वो काम शरीर से एक ही कर रहे हो और मन अपना काम करता है लगातार। तो अनंत प्रकार से जो सोच रहे हो वो अनंत शरीर है। तो क्या है अनंत? तो वो क्या है? प्राणों का व्यापार है। आत्मा उन सब संस्कारों में फंसी हुई है। ये प्रणव, ये ओम क्या करता है? वो आत्मा की शक्ति को संपूर्ण संस्कारों से, संपूर्ण विचारों से अवशोषित कर लेता है, अपने में इकट्ठा कर देता है। इसलिए इसको प्रणव कहा गया। जैसे अमृताशव, आशव मतलब जब कोई आप औद्योगिक वो बनाते हो औषधि, तो उसको इतना निकाल देते हो, उसका अर्क निकाल लेते हो। ऐसे ही आत्मा की जो शक्ति है उसको अपने में ये केंद्रित करता है, इसलिए प्रणव इसको कहा गया। और इसी को ओम कहते हैं। ओम माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। अहम माने प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहने वाला परमात्मा, इसलिए उसका नाम क्या है? ओम। तो इसलिए जितने महापुरुष हुए हैं उनका नाम भी ओम है। और जो हृदय में परमात्मा रहता है आपके अंदर, उसका नाम भी ओम है, प्रणव है। तो परमात्मा का जपने का नाम क्या है? ओम। भक्तिकालीन महात्माओं ने इसी को राम कहा, राम जपा। ओम कोई और, राम कोई और, ऐसी बात नहीं है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, जो कण कण में व्याप्त तत्व है ब्रह्म, उसका संबोधन क्या है? राम। ओम क्या है? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म माने जो व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ओम भी उसी ब्रह्म का नाम है, राम भी उसी ब्रह्म का नाम है। ये बात अलग है। त्रेता युग में दशरथ पुत्र भगवान राम का अवतार हुआ, वो महापुरुष हुए, लेकिन उसके पहले भी राम थे। तभी तो परशुराम का नाम भी राम था। फरसा बाद में दिया शंकर जी ने, तो नाम पड़ा परशुराम, पहले उनका नाम राम ही था। वो भगवान राम से भी पहले थे। तो राम शब्द इसी ओम का हिंदी में रूपांतरण है, ये संस्कृत में हिंदी में रूपांतरण है। तो उसी को ओम कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, अलग अलग नहीं। ये नाम है किसका? प्रत्येक महापुरुष का, जो भगवान आज तक हुए सबका नाम यही है, एक ही नाम है। तो जपने के लिए, उनको याद करने के लिए सिर्फ ओम, प्रणव। तो तस्वाचक प्रणव ये कहा गया। तो करना क्या है? तद जपस तदर्थ भावना। हमें उस हृदय स्थित ईश्वर की, महापुरुष की पूजा कैसे करनी है? कि बाहर अगरबत्ती लगा के, मंदिर जाके, तीर्थ यात्रा करके बोले नहीं। उस नाम का जप करो और उसका जो अर्थ स्वरूप है, जिसने नाम जपते जपते 4 पंच क्लेशों से जो मुक्त हो गया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, ये 5 क्लेश हैं, इनसे जो मुक्त हो गया वो महापुरुष क्या है? वो इसी प्रणव का स्वरूप है, वो इसका अर्थ है। जैसे नाम जप रहे हो तो नाम जपते जपते उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, तो उसके स्वरूप का स्मरण करो। जैसे उसको आंखों से देखा वैसे अपने हृदय में देखो, बैठ करके उसकी सूरत याद करो। तो इसलिए उसका ध्यान करो और प्रणव का जप करो। ये प्रक्रिया है क्या? ईश्वर के प्रति समर्पित होने की। ईश्वर हृदय में, उसकी प्रेरणा से जो महापुरुष मिले वो भी ईश्वर है, उनके प्रति समर्पित कैसे होना है? नाम का जप करो और उनके स्वरूप का स्मरण करो। इससे क्या हो जाता है? समाधि की सिद्धि हो जाती है। समाधि का मतलब होता है जो अनाग तत्व है परमात्मा, उससे समत्व स्थापित हो जाता है, उससे आप एक हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका समर्पण होता जाएगा,
समर्पण होता कैसे है, कैसा होना चाहिए समर्पण? तो समर्पण के लिए हमें भगवान को अपने आप को छोड़ देना चाहिए। जैसे द्रौपदी जब तक उसकी साड़ी खींच रहे थे दुशासन, जब तक अपना बल लगा रही थी तब तक वो हारी हुई थी। पांडवों को बोल रही थी कि आपके होते हुए ऐसा हो रहा है। पितामह भीष्म को पुकारी, किसी ने नहीं सुना। फिर वो सब छोड़ के हाथ जोड़ के एकदम खड़ी हो गई, हे गोविंद हे गोपाल। जैसे ही उसकी लौ लगी ध्यान में, समर्पण हुआ पूर्ण, सबके भरोसे, सबको त्याग दिया केवल भगवान के भरोसे, तब भगवान ने रक्षा की। फिर 10,000 हाथी का बल था दुशासन में, खींचते खींचते उसका बल खत्म, बेहोश होके गिर गया, साड़ी नहीं खींच पाया। तो समर्पण जब जीव का हो जाता है तो उसकी समाधि लगी जाती। समर्पण जल्दी होता नहीं है, इस तरह से समर्पण करना है। तो क्यों नहीं होता है? कहाँ कहाँ हमारी जान अटकी है कि हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। तो जननी जनक बंद सुधारा, तन धन हृदय हृदय, तन धन भुवन हृदय परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी, असज्जन मम उर्वश कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। हमको सब जगह से अपनी ममत्व को खींचना है। ममता कहाँ कहाँ होती है? जननी माता, उसके प्रति भी ममत्व होता है। जनक माने पिता, पत्नी, पुत्र, घर, परिवार, इन सब में हमारा लगाव है, ममता है। वहां से मन को हटाते जाओ और हृदय स्थित ईश्वर में जोड़ते जाओ। ऐसा करने में, पूरा खींचने में, उधर से मन को इधर लगाने में कई जन्म लग जाते हैं। तुलसीदास जी 4 चौपाई में बता दिए कि सब जगह से रस खींच के रस्सी बना बांध के फट के और मेरे पैरों में बांध दो, लेकिन इस रस्सी को खींचने में दांत खट्टे हो जाते हैं। इसको क्या खींच सकता है कोई? ये बहुत कई जन्म लग जाते हैं। क्योंकि समाधि सिद्धि, जैसे ही आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओगे, समाधि लगना ही लगना है। तो क्यों समाधि नहीं लग रही है? क्यों अनायक तत्व से हम समत्व स्थापित नहीं कर पा रहे हैं? क्यों चित्त का समाधान नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम समर्पित नहीं। बाहर से तो जाते हैं, बोल देते हैं भगवान सब तेरा ही है, शरीर भी तेरा ही है। बोलना अलग बात है, होना अलग चीज है। बोलने से क्या होता है? बोलना दूसरी बात है। सब कहते हैं जो कुछ भी है सब तेरा, रोज बोलो, लेकिन तेरा हो तब ना। तो हम हो नहीं पाते भगवान के, बोलते हैं केवल। होने का मतलब क्या है? जैसे छोटा बच्चा होता है, अब उसको कुछ परवाह होती है, उसकी व्यवस्था माता पिता करते हैं, वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। ऐसे समर्पण होना चाहिए। तो इस तरह से एक कबूतर था, एक कबूतरी थे। नीचे जो था कबूतर और कबूतरी पेड़ पर बैठे थे, एक डाल पे, दूसरा दूसरी डाल पे, ऐसे। और बहेली आया, उसने देखा, बहुत प्रसन्न हुआ। एक ही तीर में दोनों मर जाएंगे, अलग अलग तीर भी नहीं चलाना पड़ेगा, सीधा नीचे से निशाना साधा। कबूतरी की निगाह पड़ी, बोले इधर काल है। कबूतर को बोला उसने, तो उसने देखा कि चलो उड़ते हैं। तो ऊपर देखे तो बाज ऊपर से झपट्टा मारने के चक्कर में था कि ये उड़े तो हम लपके इनको। अब तो बेचारे दोनों परेशान, नीचे भी काल ऊपर भी काल। तब कबूतर और कबूतरी मिलके विचार किए कि अब आंख बंद करके सिर्फ भगवान का नाम जपो और सब हो गया, भजन बैठ जाओ। मरेंगे तो ठीक, नहीं मरेंगे तो ठीक। बस आंख बंद किए, भगवान में ध्यान लगाए दोनों। इधर से कबूतर का उसने बहेलिया ने निशाना साधा, धनुष पर तीर चढ़ा के मारने के लिए, और कहीं से आ गया सर्प, उसके पैर को काट लिया। उसका तीर का बैलेंस बिगड़ गया। तीर जो कबूतरी में लगना था सीधा साइड से निकल के, और ऊपर बाज जो था ना उसको जाके लगा। उधर जो है वो मिर गया, वो बाज जाके मर के गिरा नीचे, और इधर जो है बहेलिया मर गया, सर्प ने काट लिया। तो समर्पण जब आपका हो जाता है ना, तो भगवान ऑटोमेटिक व्यवस्था करते हैं। तो शुरू में समर्पण कैसा होना चाहिए कि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर करो। जो भी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, घर की, दुकान की, मकान, कहीं भी, केवल आप 20-25 मिनट भजन करो रोज, प्रणव का, ओम का जप करो, भगवान के प्रति समर्पित होकर, वो सब चीजें सुधरती चली जाएंगी। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहीं वैकुंठ में नहीं रहता है, वो सब आपके हृदय में।
सबके ओर अंदर बसो जानो भाव कुआ। सबके ओर में भगवान है। आप विचार बाद में करते हैं, भगवान पहले से जानते हैं। तभी तो भगवान बता देते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। स्वप्न में बता देते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि पहले से जानते हैं हृदय में। तो आपके आने वाली घटना को पहले ही बता देंगे। इसलिए समर्पण होना जरूरी है। कैसा होना चाहिए? सब कुछ भगवान पे छोड़। द्रौपदी की तरह, कबूतर कबूतरी की तरह, इस तरह से बहुत दृष्टांत दिए गए हैं शास्त्रों में। ऐसा समर्पण होना चाहिए। समर्पण का अर्थ होता है शब्द का सब माने हुआ परमात्मा। अर्पण मतलब अपने आप को परमात्मा की गोद में फेंक देना। अपने आप को परमात्मा की गोद में फेंक देना। जैसे दो बालक होते हैं, एक बड़ा हो गया तो अपने से चलता है रास्ता, एक छोटा है तो जो पिता है उसको कंधे बिठा के ले चलता है, कंधे बिठा के ले चलता है। तो छोटे बालक की तरह समर्पित हो जाओ कि भगवान अपने कंधे पे बिठा ले। तो बालक का मतलब इतना समर्पित हो जाओ, इतना भजन करो कि निर्विकार स्थिति आ जाए। बालक माने छोटा बालक क्या होता है? 2 साल का बच्चा है, उसके अंदर विकार नहीं होते हैं, काम क्रोध लोभ। ऐसे ही भजन करते करते, साधना करते करते जब आप परमहंस हो जाओगे, निर्विकार स्वरूप हो जाएगा, तो आप बालक हो जाओगे। शनकादि ऋषि थे, सृष्टि के आरंभ में ही जन्म ले लिए, सबसे बड़ी आयु के। तो ब्रह्मानंद सदा ले लीना और देखत बालक बहुकालीना। शनकादि ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार क्या थे? बालक थे। लेकिन कैसे बालक थे? ब्रह्मानंद में लीन रहते थे, सदा ले लीना। सृष्टि के आरंभ में ही पैदा हो गए थे। उम्र तो कोई बता ही नहीं सकता कितने करोड़ वर्ष की थी, लेकिन बालक। तो ये बालक कौन सा होता है? निर्विकार स्थिति, स्वरूप में स्थित परमात्मा। तो इस तरह से हमारा समर्पण होना चाहिए ईश्वर के प्रति। कौन से ईश्वर के प्रति? हृदय के ईश्वर के प्रति। तो जब ये पता चल गया कि ईश्वर हृदय में रहता है, बाहर महापुरुष की पहचान हो गई, सदगुरु की नाम जपने लग गए, तो हमारा लक्ष्य निश्चित हो गया। अब यहाँ से तप शुरू होगा। क्या शुरू होगा? तप। तो काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय। काया और इंद्रियों की सिद्धि हो जाना, अशुद्धि का क्षय हो जाना, ये तप। तो इस तरह से काया इंद्रिय सिद्धि। सिद्धि का मतलब क्या होता है? जैसे दाल आप पका रहे हो, 6 सीटी लग गया, सिद्ध हो गई, यही होता है ना। ऐसे ही मन और इंद्रियां क्या हैं? ये टेढ़ी मेढ़ी हैं। जैसा हम चाहते हैं, जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ नहीं लगती, तो अशुद्ध है। इनमें अशुद्धि क्या है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री आप देखेंगे, कहीं तांबा शुद्ध किया जा रहा है, कहीं लोहा, कहीं सोना, कहीं कुछ, मतलब किसी न किसी प्रकार की शुद्धि की फैक्ट्री लगी हुई है, तब जाके मनचाही वस्तु आप बना लेते हैं। तो ऐसे ही मन और इंद्रियों में अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि है? विकारों की अशुद्धि है, काम क्रोध राग द्वेष की अशुद्धि है। जैसी कामना आती है मन में, वैसे ही इंद्रियां और शरीर उधर ही चल देता है, टेढ़ापन है। इस अशुद्धि का क्षय करना क्या है? तप है। तप के परिणाम में होता क्या है? काया और इंद्रियों की जो अशुद्धि है वो उसका क्षय हो जाता है। और क्षय हो जाता है तो ये सीधी हो जाती है, सिद्धि हो जाती है, अर्थात सध जाती है, वश में हो जाती है। इनको वश में करने के लिए जो हमको अभ्यास करना पड़ता है उसका नाम क्या है? तप। तो मन से इंद्रियों को लक्ष्य के रूप तपाना तप है। जैसे लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? नाम का जप कर रहे हैं, स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। तो नाम का जप प्रणव कैसे किया जाता है? 4 प्रकार से किया जाता है। बैखरी मध्यमा पश्चिंती परा, 4 श्रेणी से नाम जपा जाता है। बैखरी माने बोल करके, जैसे आप बोलते हो, बात बतियाते रहते हो, इसको ये जो बोलते रहते हो इसका नाम बैखरी है। लेकिन ये बैखरी का नाम जप नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उससे भगवान नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे आप बाहर बतियाते हो, वैसे ही भगवान के लिए बतियाना बंद करके ओम 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 जीव से, इसको कहते हैं बैखरी। बोलो भी सुनो भी, ताकि मन भटके ना। जिसका मन बिल्कुल नहीं रुकता है वो लोग जो है वो माला पकड़ लेते हैं, उंगलियों पे ध्यान जाता है। लेकिन वहाँ पे आपको वहाँ से शुरू नहीं करना है, बोल के जीव से ओम 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 पहले बोल के करो।
10-5 मिनट, फिर धीरे धीरे खुद ही बोलो, खुद ही सुनो कंठ से। जिसे मोर को देखा होगा कभी, मोर खड़ी रहती है ना, उसका गला हिलता रहता है, कंठ ऐसे 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 ऐसे, और उसको बारीकी से आप देखेंगे तो हिलता रहता है, ऐसे ही कंठ हिलता रहे। जीव जो है कंठ तालु का स्पर्श करता रहे, उसका मतलब होता है ओम ओम बोल रही है। कंठ जो है ओम ओम जप रहा है, अगर टच हो रहा है तो भले ही आवाज नहीं आ रही है, उसको कहते हैं मध्यमा वाणी का जप। कंठ से भी होता है, हल्का जीव का सहारा देके भी होता है, होठ से भी होता है, ये मध्यमा। इसके बाद आता है पश्यंती। ये जो पश्यंती है यही सबसे महत्वपूर्ण है, और ये ज्यादा फलदायक होता है, क्योंकि ये मन से किया जाता है। दूसरे दोनों जप वैखरी मध्यमा वो आप जीव से करते हो, मन लगे चाहे नहीं लगे, जीव को लगा लिए तो जप हो जाएगा। और इसमें क्या है, मन लगाना पड़ेगा। तो अब ये क्या होता है, ये मन से होता है। तो मन से कैसे होता है, मन की दृष्टि होती है सूरत, उसके द्वारा इसको किया जाता है। सूरत का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हो हैं, और उसके बाद कान में कोई आके बोल दे कि मोबाइल चोरी हो गया, तो मेरी बात सुनाई नहीं पड़ेगी, कहाँ रख के आए, क्या हुआ, वही सब आ जाएगा। ये जो दृष्टि है वस्तु नहीं है, लेकिन वस्तु को हाजिर कर देती है सामने मन में, इसी दृष्टि को कहते हैं सूरत। किसी को विचारों की दृष्टि कहते हैं, किसी को मन की दृष्टि सूरत कहते हैं। कबीर ने कहा मेरी सूरत सुहागन जागरी, इसको सुहागन कहा है। और क्या सोवत है मोह निशा में, उठ के बजरिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागन जागरी, कबीर ने इसको सूरत कहा है। तो ये जो मन की दृष्टि है, इसी के द्वारा भजन किया जाता है, नाम जपा जाता है। तो जब पश्यंती में आप जाओगे तो इसको क्या है, जपना नहीं है। यहाँ पे पश्य माने देखना, किसको देखना, श्वास को। ये श्वास नासिका के अग्रभाग से इन्हीं 2 छिद्रों से प्रवेश करती है, तालु का स्पर्श करती है, मेरुदंड के सारे श्वास चली जाती है नाभि तक, 2.5 सेकंड में अंदर से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर क्या है, इस श्वास क्या है, अंदर परमात्मा से जुड़ी है, बाहर संसार से, लेकिन परमात्मा से जुड़ी है ये कैसे पता चलेगा। परमात्मा से जुड़ी है ये बात समझ में कब आएगी, जब आप श्वास को देखने लगोगे तब। मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो, मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो और श्वास को देखने में लगा दो। आंखों की दृष्टि सामने रहे, नाक के आगे आंख देखती रहे खुली, नाक के आगे आंखें देखती रहे खुली, और एकदम स्थिर बैठ जाओ, आंखें खुली रहे और ध्यान सामने पड़े आंखों का। और विचारों को कहाँ ले जाओ, श्वास में। कल्पना को कहाँ ले जाओ, श्वास में। कैसे, श्वास ऐसे प्रवेश कर रही है, सोचो श्वास जा रही है, तालु का स्पर्श कर रही है, वहां भी मन से विचार करो कि तालु पे गई, मेरुदंड की गई, फिर नाभि तक आई। मन को साथ साथ ले जाओ, अंदर कितनी रुकी समझो, और फिर उसके साथ साथ मन को बाहर तक लाओ, बाहर कितनी रुकी उसको भी समझो। ये 4, 6, 10 बार में जब समझ में आ जाए तो अंदर जाए तो महसूस करो, बोलना नहीं है, चिंतन से डाल दो, अंदर गई तो बाहर आई तो। ये है पश्यंती का जप, ये ज्यादा फलदायक होता है। पश्यंती में एक बार आप जप लिए, जीव से 1000 नाम के बराबर है। जीव से जप लिए 1000, पश्यंती में श्वास सिर्फ एक बार देख लिए, 1000 नाम के बराबर पावर है, एक बार देख। तो ये इसको पश्यंती कहा है। महात्मा बुद्ध ने इसी को विपश्यना कहा है, विशेष रूप से श्वास को देखना। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। तो श्वास प्रश्वास की गति के रुकने का मतलब नहीं कि नाक बंद कर लो तो भी गति रुक जाती है, वो प्राणायाम नहीं है। वो तो जैसे ही आप कभी तो नाक छोड़ोगे तब फिर वैसे ही मन फिर काम करने लगेगा, उसमें कुछ नहीं रुकता है। श्वास के अंतराल में जो सृष्टि के संकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, कामनाएं जो बाहर भीतर जा रही हैं, उन पर विराम लग जाए, वो रुक जाए, उनका विच्छेद हो जाए, श्वास के अंतराल में चलने वाले विचार रुक जाए। इस अवस्था को कहते हैं प्राणों के व्यापार पे विराम लग जाना, प्राणायाम। जो वृत्ति थी अच्छी बुरी, जो संकल्प चलते थे वो रुक गए, इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्राणायाम। तो इस तरह से ये पश्यंती से जप हो गया। और इसके आगे जो जप होता है वो परवाणी का होता है। जब ये प्राणायाम की अवस्था आ गई, मन रुक गया, तो रुके हुए मन को रोकना तो है नहीं, मन को, मन रुक गया,
अब सीधा श्वास में एक बार लगा दो, श्वास अंदर ही तो ओम, बाहर आई तो ओम, वो लगा रहेगा, हटेगा ही नहीं। संत रैदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे, नाम रट लागी, राम रट लागी। कहने का अर्थ यह है कि हमारा समस्या क्या है कि नाम जप रहे हैं लेकिन मन भाग जा रहा है, फिर ला रहे हैं फिर भाग जा रहा है। संत रैदास कहते हैं कि एक बार मन लग गया तो मैं हटाना चाहता हूं कि हटे, मन हटता ही नहीं, बार बार नाम जप में चला जाता। इसको कहते हैं परावाणी। इसी को कबीर ने क्या कहा है, अजपा। ये 4 श्रेणी से नाम जपा जाता है। तो जो प्रणव है, जो ओम है, उसका जप ये 4 भाग में किया जाता है। अब तप में क्या किया जाता है, अब लक्ष्य निश्चित हो गया ना कि स्वरूप का ध्यान करना है, नाम का जप करना है, तो मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। तपाना क्या है, तप है। तो लक्ष्य क्या है, नाम का जप। अब इस नाम जप में मन को हम लगाते हैं तो मन भागने लगता है। तप क्या है, भागते हुए मन को खींच के लाना और फिर नाम जप में लगाना, फिर भागे फिर लाओ, फिर नाम जप में लगाओ। इसलिए तो अर्जुन ने पूछा कि मन तो वायु से भी तेज चलने वाला है, इसको भला बस में कैसे करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास तू कौन थे, वैराग्य से गृहीत। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जाता है। अभ्यास का मतलब जहां जहां मन जाए बार बार उसको श्वास में लगाओ, फिर जाए फिर लगाओ। वैराग्य का मतलब क्या है, कहीं लगाव है, राग है, तभी तो जा रहा है, तो लगाव का त्याग वैराग्य, आसक्ति का त्याग वैराग्य। तो इस तरह से क्या है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जाता है। तो तब क्या हुआ, इंद्रियों और काया की अशुद्धि का क्षय हो जाना। क्षय करने के लिए करना क्या है, जैसे जैसे मन भागे, जिन विकारों में जाए, जिस माध्यम से जाए, खींच के उसको वापस नाम जप में लगाओ, इसको कहते हैं तप। इसके बाद आता है स्वाध्याय। इसके बाद क्या आता है, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या होता है, इष्ट देव की प्राप्ति होती है। इष्ट है परमात्मा, वो बस में होता है। स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब जो नाम जप रहे हैं हम श्वास में, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो, ये जो नाम जप रहे हैं इसको जो है स्वाध्याय के साथ जपा जाता है। कैसे जपा जाता है, स्वाध्याय। तो एक तो स्वाध्याय क्या होता है, बाहर जो पुस्तक होती हैं, गीता है, रामायण है, इनका अध्ययन स्वाध्याय है। पर इनका अध्ययन वास्तविक स्वाध्याय नहीं है, शुरुआत है, शुरुआत है। क्योंकि इसके अंदर भगवान की बातें लिखी हुई है, साधना लिखी हुई है, इसलिए इसका हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि साधना कैसे की जाती है, कौन से विकार आते हैं, कैसे मन को रोका जाता है, कहाँ कहाँ मन भागता है। जब गीता आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि मन किस में भाग रहा है, काम क्रोध राग द्वेष में, और मन को कहाँ लगाना है, नाम के जप में। ये बातें आपको पढ़ने से पता चल जाएंगी। तो शास्त्रों का अध्ययन इसलिए वो भी स्वाध्याय है, लेकिन उससे भी स्वाध्याय सूक्ष्म क्या होता है, जब आप नाम जप रहे हैं और नाम जप में मन लगा रहे हैं तो उसको बताया है कि वो श्वास में नाम जपा जाता है तो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। जब प्राणायाम की विधि बताते हैं तो कहते हैं कि बाह्य और अभ्यंतर 2 वृत्ति होती है। बाह्य, ये श्वास 2 जगह जाती है। कहाँ जाती है, 2 जगह। बाह्य वृत्ति मतलब काम क्रोध राग द्वेष संसार में, वो एक देश है। और भीतरी वृत्ति विवेक वैराग्य समदम तेज प्रज्ञा अध्ययन चिंतन मनन सत्संग, ये सब क्या है, आध्यात्मिक अभ्यंतर वृत्ति है। इन्हीं 2 में हमारी श्वास जाती है। तो बाह्य और अभ्यंतर मन कितना, नाम जपते जपते श्वास में मन कितना लगा, किस देश में लगा, नाम जप में कितना लगा, ध्यान में कितना लगा, और ब्रह्म विद्या के मनन में कितना लगा, ये देश है। जहाँ मन रुकता है वो मन का देश है। तो भीतर नाम जप में ध्यान में मन कितना लगा उसको समझो। देश काल संख्या भी, कितनी देर तक लगा, काल माने समय, उसको नापो कितने समय तक नाम जप में लगा। देश काल संख्या भी, संख्या के द्वारा कितनी देर तक रुका। परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, देखता हुआ, इसको देखते चलेंगे, नाम जपते रहेंगे कितना मन लगा और कितना भागा, और बाहर की वृत्ति में कितना गया। बाहर की वृत्ति क्या है, काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है। तो कामनाओं के चिंतन में वो एक देश है। जिस कामना को लेकर के आपके मन में जो कामना चल रही है कि ये हो जाए,
तो उसमें आपका मन लगा रहेगा, तो वो क्या है, वो एक देश है। क्रोध आ गया, किसी पे गुस्सा आ गया, तो मन वहां लगा रहेगा उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो क्या, वो एक देश हो गया, मन का रुकने की जगह हो गई। तो वहां कितना कितना क्रोध आया, कितना काम आया, इसको पढ़ो, अध्ययन करो। इसको क्या कहते हैं, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय एक अग्नि है। कैसे एक अग्नि है कि हमारी दृष्टि 24 घंटे कहाँ रहती है, दूसरे पे रहती है। फलाना क्या किया, उसने ये किया, उसका ये हो गया, ये सब हम पढ़ते रहते हैं। पड़ोसी का ध्यान ज्यादा रहता है, अपना नहीं रहता है। तो ये क्या है, उधर हमारा, जब हम किसी से जुड़े रहेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, तो हमारा मन दूसरे से जुड़ा रहेगा। तो दूसरे से जुड़ा रहेगा तो अपने अंदर तो दोष है ही, विकार है ही, और दूसरे की निंदा करोगे, सोचोगे, तो उसके पाप भी आ जाएंगे, उसके दोष भी आ जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को बड़ा रस होता है दूसरे के बारे में सोचने में। तो ये दूसरे का अध्ययन स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है दूसरे का अध्ययन मत करो। दूसरा क्या किया, दूसरे ने क्या क्या, उसके यहाँ दिक्कत आई, कैसा है, उसको मत पढ़ो, अपने को पढ़ो। हमने कितना नाम जप किया, हमने कितना ध्यान किया, आज भजन किया कि नहीं किया, गीता का अध्ययन किया कि नहीं किया, हमारा मन जितना लगना चाहिए उतना लगा कि नहीं लगा, और लगा तो किस देश में कितना लगा, कितनी देर नाम जप किया, कितनी देर और दूसरे मनन चिंतन में लगा, कितनी देर काम क्रोध लोग में गया। इन सब बातों पे इनको पढ़ो। क्यों पढ़ो, कि जब आपको पता रहेगा कि हमने आज 10 मिनट भजन किया है, और आप रोज करते हो 20 मिनट, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा आज हमने 10 ही मिनट किया, तो आप कल जो है 20 मिनट पूरा करोगे। तो जैसे बनिया है, बनिया दुकानदार नहीं होते हैं, अगर वो रोज का रोज हिसाब नहीं करेगा तो कब घाटा लग गया पता नहीं चलेगा। तो शाम को जब अपने घर लौटता है ना, पूरा हिसाब लगा लेता है, कितना सामान बेचा, कितना घाटा, कितना फायदा। ऐसे ही जो आप भजन करते हो, नाम जपते हो, भगवान के प्रति समर्पित होकर के, जब आप रोज नियम से जो करते हो ना, उसको पढ़ो कि आज हम आधा घंटा बैठे तो मन कितना लगा, जितना रोज लगता है उतना लगा कि कम लगा कि ज्यादा लगा, और नहीं लगा तो गया तो कहाँ गया, किस देश में गया, कौन सी कामना का चिंतन किया, किस व्यक्ति के बारे में सोचा, कौन सी प्रॉब्लम आ गई जिसके बारे में लग गया। ये सब जब पढ़ोगे तो अध्ययन करते जाओगे तो मन के रुकने का समय बढ़ता जाएगा, दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ऐसे देखते हुए हम नाम जपते जाएंगे ना, तो मन के रुकने का समय बढ़ता जाएगा और विकारों में भागने का समय घटता जाएगा। और ऐसा करते करते क्या हो जाता है, दीर्घ और सूक्ष्म, मन सूक्ष्म होता जाता है और दीर्घ होता जाता है, अर्थात मन के रुकने का समय बढ़ता जाता है। जितना मन अधिक रुकेगा उतना ही मन सूक्ष्म होता जाएगा। सूक्ष्म उसको कहते हैं, जैसे चींटी नहीं होती है, ऐसे सूक्ष्म होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा। तो इस तरह से ये स्वाध्याय एक तो पुस्तक पढ़ लिया, उसमें भी लिखा है कि मन लगना क्या है, मन का भागना क्या है, बातें लिखी हुई हैं। और दूसरा हम स्वयं पढ़ते हैं अपने आप को, तो हमें पता चलता है कि भागना क्या है और लगना क्या है। जैसे लोग भजन शुरू करते हैं तो क्या पहली समस्या क्या होती है उनकी, जिसने नाम जप शुरू किया, महाराज भजन में मन नहीं लगता। क्या रहती है, नाम जप में मन नहीं लगता। क्यों, जिसने भजन नहीं शुरू किया है उसके पास तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, उसे तो ये भी नहीं पता है कि लगना और भागना क्या है। तो आपने जो शुरू किया तो आप बहुत आगे हैं उससे, जिसको ये पता ही नहीं है कि मन का लगना क्या है और मन का भागना क्या है। नाम जपते हैं तब ये पता चलता है कि मन का लगना क्या है और मन का भागना क्या है। तो जब आपको चंचलता समझ में आने लगे तो समझो कि आपका मन कहीं न कहीं एकाग्र हुआ है, तभी आपको मन का भागना पता चला। ये स्वाध्याय, पुस्तकों का पढ़ना क्यों स्वाध्याय है, क्योंकि उसमें मन की परिस्थिति स्थिति लिखी हुई है, भागने की और रुकने की। फिर हम खुद अपने आप को पढ़ते हैं कि हमारा मन कितना रुका कितना भागा। ये भी स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय है। ये यज्ञ है, जैसे यज्ञ नहीं होती है तो उसमें तिल और जो डालते हैं तो भस्म होता है, जलता है, स्वाहा बोलते हैं। तो यहाँ क्या जलता है, जब हम अपने को पढ़ते हैं तो क्या जलता है, दूसरे को पढ़ने वाली वृत्ति स्वाहा होती है, दूसरे को देखने वाली वृत्ति स्वाहा होती है। इसलिए भगवान बस में हो जाते हैं ना। भाई आप दूसरे पर दृष्टि रखोगे तो भगवान क्यों बस में होंगे, जब अपने ऊपर दृष्टि रखोगे, अपने दोषों को देखोगे
तो आपके दोष समाप्त होते जाएंगे। और दूसरों के दोषों को देखोगे, उनका अध्ययन करोगे तो दूसरे के दोष बढ़ते जाएंगे। अपने तो हैं ही, दूसरे का कचरा भी चला आएगा। इसलिए स्वाध्याय से इष्ट देवता वश में होता है भगवान, क्योंकि हम अपने को पढ़ रहे हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। किसी का पाप नहीं ले रहा है, किसी का दोष नहीं देख रहा है, किसी के ऊपर अपनी निगाह नहीं जमाए हुए, अपने ऊपर जमाए हुए, तो भगवान खुश होते जाते हैं, अनुकूल होते जाते हैं, वश में, उस भक्त के वश में होते जाते हैं। ये स्वाध्याय है। और तीसरा स्वाध्याय क्या है, इन दोनों से भी सूक्ष्म है, वो क्या है? वो है जब आप नाम जपेंगे, बैखरी मध्यमा पश्यंती, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करेंगे, आपके अंदर से जिस परमात्मा का आप नाम जप रहे हैं वह परमात्मा प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। महर्षि पतंजलि उसको कहते हैं दृष्टादृष्ट संयोग है हेतु, हेयम दुखम अनागतम। जो दुख आ चुका है अब तक जीवन में, वो तो आ गया, कुछ उसका उपाय नहीं है हटाने का, घट गया ना। लेकिन जो अभी आया नहीं है आपके जीवन में, हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत है, आया नहीं है, उसको नष्ट किया जा सकता है इसी शरीर से, इसी जन्म में। कैसे किया जा सकता है, क्या उपाय है? तो कहते हैं दृष्टा दृश्य जो संयोगो हे हेतु, दृष्टा आत्मा दृश्य बन करके प्रस्तुत हो जाए। दृष्टा आत्मा जो भी दृष्टा के रूप में, दृष्टा किसको कहते हैं? जैसे लाइट जल रही है, आप सत्संग सुनो, कोई कान में ईयरफोन लगा के गाना सुने, लाइट मना नहीं करेगी, आप कुछ भी करो, इसको कहते हैं दृष्टा। लेकिन ये तो लाइट का उदाहरण छोटा है, परमात्मा ऐसा नहीं है कि लाइट की तरह सुनसान बना रहे। ये जो है दृष्टा से अनुमंता हो जाता है, अनुमति देने लगता है, ये करो ये मत करो, संकेत देने लगता है, स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा संकेत देने लगता है, अनुमति देने लगता है। उसी अनुमति की जागृति जो होती है, उसी को रामचरितमानस में राम का अवतार कहा गया है। क्या कहा गया है? राम का अवतार कहा गया है। और इसी राम के अवतार को महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्टा दृश्य संयोग। वो दृष्टा परमात्मा दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए। दृश्य बन के प्रस्तुत होने का क्या मतलब है? भाई भगवान दिखाई देंगे तो भगवान के गुण दिखाई देंगे। क्या गुण है? वो त्रिकालज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, वो अविनाशी है। तो जब वो दृश्य बन के प्रस्तुत होगा तो उसका कौन सा गुण? त्रिकालज्ञता, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी, वो प्रकट हो जाएगी। कहाँ? आपके मन में, आपके शरीर में त्रिकालज्ञता प्रकट हो जाएगी। समझो दृष्टा दृश्य का संयोग जागृत हो गया। तो जब तीनों कालों की जानकारी मिलने लगेगी तो जो दुख आने वाला है, भगवान भविष्य के आने वाले दुख को आज बताएंगे। जब आज बता दिए 10 दिन बाद क्या घटने वाला है, तो दृष्टा आत्मा दृश्य बन के प्रस्तुत हो गई। उसकी त्रिकालज्ञता, तीनों कालों की जानकारी प्रकट हो गई। आपको 10 दिन पहले भगवान बता दिए आपके साथ क्या होने वाला है। ये होता है दृष्टा दृश्य संयोग। इससे क्या होता है? हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाला दुख है उसको आप जब समझ गए कि ऐसी परिस्थिति आने वाली है, तो आप प्रार्थना करके, नाम जप करके उससे बच जाओगे। आएगी जरूर, लेकिन बच जाओगे। कम आएगी। कैसे कम आएगी? कैसे ये कम आएगी? मतलब कैसे इसकी कमी आती है? तो किसी भी संस्कार को, पाप को भोगने के 2-3 होते हैं रूप। एक तो आप उसको अच्छा भजन कर रहे हो, हल्का संस्कार है, जैसे पानी में लकीर खींचो तो वो तुरंत मिट जाती है। मिट्टी में खींचो तो थोड़ी देर तक रहती है, जब हाथ से मिटाओगे तब मिटेगी। और पत्थर पे आपने लकीर बना दी तो वो हाथ से भी नहीं मिटेगी, अपने आप भी नहीं मिटेगी, उसको रगड़ना पड़ेगा, उसको रगड़ना पड़ेगा। जैसे किचन के कपड़े, आप सामान्य गंदगी रहती है पाउडर में डाल के धो देते हो, लेकिन वो कपड़ा संयोग से मिट्टी के तेल में डूब गया, अब वो कैसे साफ होगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसकी बदबू जाएगी। ऐसे ही कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनको आपको भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। तो उनको भगवान बताएंगे कि तुम्हारे ऊपर ये दुख आने वाला है। हेयम दुख, जो आने वाला दुख है उसको काटने के लिए भगवान पहले से बताएंगे कि समस्या आने वाली है, ऐसी घटना घटने वाली है। ऐसे बताने लगे भगवान, समझो दृष्टा दृश्य का संयोग हो गया। भगवान बताने लग गए जागृत होकर के। इसी को अनुभव कहते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि आप भगवान से प्रार्थना करके, नाम जप करके उससे बच जाओगे। भगवान के प्रति समर्पित होके भगवान उसको जरूर आएगा, लेकिन
आपके ऊपर उतना असर नहीं करेगा जितना बिना भजन करने वाले के ऊपर करता है। और जो भजन कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के, उनके ऊपर भी ऐसे पहाड़ आते हैं, संस्कार आते हैं। हनुमान जी वहां पे तुलसीदास जी कहते हैं कि गरुड़ सुमेर रेणु समताई और राम कृपा कर चितवा जाए। हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत रजकण होके गुजर जाता है। जो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित है, दुख आता जरूर है लेकिन हल्का होके चला जाता है। जो तपस्या कर रहा है आएगा, उस पर भी आएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। कर जैसा संस्कार है वैसा आएगा। आज तपस्या कर रहे हो ना, कभी तो किसी गला काटा है किसी जन्म में, वो कहाँ जाएगा, वो तो भोगना पड़ेगा ना। आज आप साधु हो। इसी तरह एक महात्मा थे, महात्मा भजन करते थे। एक बार वो यात्रा पे जा रहे थे और 5-6 डाकुओं ने उनको घेर लिया, महात्मा जी को। जब घेर लिया तो ये हुआ, उन्होंने कहा कि महाराज हम आपको मारेंगे, आपका वध करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा जो कुछ सामान ले लो, क्यों मारना चाहते हो। लेकिन उन्होंने कहा 6 डाकुओं ने कि नहीं हम तो मारेंगे तब ले। तो फिर कहा कि ठीक है। कुछ देर तक ध्यान किए, भगवान से पूछे कि बात क्या है, क्यों मारना चाहते हैं। भगवान ने तुरंत बता दिया कि इन 6 का गला काटा एक जन्म में तुमने, और वो बदला है इस जन्म में, ये तुम्हारा गला काटेंगे, बदला पूरा हो जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। ये सब बात भगवान ने उनको बता दी ध्यान में। इसके बाद महात्मा जी तैयार हो गए कि भाई हम भजन करते हैं, तुमको काटना है काट। तैयार हो गए तो वो डाकू लोग सोचे कि अभी तक तो ये महाराज जी तैयार नहीं थे, क्या ऐसा हो गया कि तैयार हो गए। पूछे क्या बात है महाराज जी। तो फिर महात्मा जी बोले कि ऐसा है बेटा, पिछले जन्म में तुम 6 को हमने काटा फरसा से, जिस फरसा को लेके तुम बैठे हुए हो हमें काटने के लिए, और वही बदला, इसलिए तुम भी हमको काटना चाहते हो। तो डाकू ने कहा तब तो ये बदला कभी खत्म नहीं होगा, हम तुम्हें काटेंगे तुम हमें काटोगे, चलता ही रहेगा। तो महाराज जी ऐसा है, इसको स्टॉप किया जाए, अब रोका जाए इसको। हम अब काटने वाला झंझट नहीं, अब केवल भजन करेंगे। आप हमको भी वो विधि बताओ जिससे भगवान बोलते हैं। जैसे भगवान ने आपको बता दिया वैसे हमको भी बता दें, वो विधि आप हमको बताओ। महाराज जी अपना भजन की विधि बताए, वो भी सब साधु हो गए। तो ऐसे सुमेर पर्वत जैसा था दुख आने वाला, संस्कार नहीं, उनकी हत्या करते थे, लेकिन जब भगवान ने बताया तो छोटे में गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ, रजकण होके गुजर गया। आया जरूर, पूरी परिस्थिति पैदा हुई, लेकिन भजन के प्रभाव से कट गया। तो कुछ संस्कार कट जाते हैं, कुछ नहीं कटते हैं। भजन करने के बाद भी रोग वगैरह कुछ न कुछ हो जाता है तो भोगने भी पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी कट जाए, कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल थोड़ा बहुत भोगने ही पड़ते हैं, ऐसे भी संस्कार रहते हैं। तो स्वाध्याय का मतलब है कि भगवान बस में होते हैं, आने वाले दुख को बताते हैं, फिर तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तो भगवान जब हृदय से बताने लगे और आपको बात समझ में आने लगे, तो ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। स्व माने स्वयं का आत्मा, उसकी क्या परिस्थिति है, हमारा मन का धरातल क्या है, हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, उस बात को भगवान पहले बता दें तो हम उसको समझ जाएंगे तो उससे बच जाएंगे तो भगवान, हम भगवान के वश में हो जाएंगे, भगवान हमारे वश में हो जाएंगे। इस तरह से स्वाध्याय का क्रम चलता रहता है। तो तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणदान, ये 3 प्रकार का रहता है जिससे योग की क्रिया आरंभ हो जाती है। एक बार एक महात्मा थे, नहीं नारद जी चले जा रहे थे, कहाँ, द्वारिकापुरी चले जा रहे थे। तो रास्ते में एक पंडित का परिवार था, वो उनकी सेवा करते थे, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था। तो पंडितान बोली कि देव ऋषि नारद जी, आप तो हमारे गुरु हैं, आप जाते आते रहते हैं, द्वारिकापुरी अभी जा रहे हैं, भगवान से हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि हमको कोई बच्चा नहीं है, अगर आशीर्वाद दे देंगे कुछ हो जाएगा, हमको भी, हमारा भी वंश चलेगा। नारद जी ने कहा कि बिल्कुल कहूँगा। बढ़िया से उसने भोजन करा दिया, दक्षिणा दे दिया, प्रसन्न हो गए। अब ये सिफारिश करनी पड़ेगी क्योंकि ले चुके हैं ना, इसलिए भगवान से बताना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ खा पी लिए, दक्षिणा ले लिए तो बताना पड़ेगा ना। तो गए अपना भगवान से बोले, भगवान ने कहा कि क्या बात है नारद जी,
बोले एक हमारा भक्त है, रास्ते में उसका घर पड़ता है, उसको कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा हो जाती तो एक आध बच्चा उसको हो जाता। तो कृष्ण भगवान बोले कि उसकी तो नसीब में 7 जन्म तक कोई लड़का फड़का नहीं है, नहीं होगा। अब नारद जी बहुत उदास हो गए कि बड़े उत्साह से हम बोले कि भगवान आशीर्वाद देंगे तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन ये तो मना कर दिए। लौट आके अपने पंडितान को बोले, वो भी सुन के चुपचाप बैठ गई। उसके बाद नारद जी चले गए। अब एक संयोग से एक दिन क्या, एक महात्मा 6-7 दिन से भूखे थे, भोजन नहीं किए थे। अब पानी वानी बरसता है तो जल्दी, पुराने जमाने में भिक्षा मिलती नहीं थी। चले आ रहे थे, एक रोटी में एक लड़का, 2 रोटी में 2 लड़का, 3 रोटी में 3 लड़का, बोलते हुए रास्ते से। अब पंडितान सुनी, उसके बाद तुरंत जल्दी जल्दी बुलाई और उनको जो है वो महात्मा 7 रोटी खाए और पंडितान को 7 बच्चे हुए। ये घटना घट गई। इसके बाद नारद जी तो 10-15 साल बाद जब आए दर्शन के लिए तो उनको याद आया कि हमारा यहाँ भगत रहता था, देखें क्या हालचाल है उसका, क्या हुआ, लड़के वड़के हुए। आए तो वहाँ पे 15-15, 20-20 साल के बच्चे, 6-7। बोले लगता है वो यहाँ से उठ के चला गया, यहाँ वो रहता था पंडित हमारा भगत, पता करें किसका घर है। पता किए तो वो पंडित और पंडितान आ गए, प्रणाम किए। तो नारद जी ने कहा कि बच्चे, बोले ऐसे ऐसे एक महात्मा जी आए, उनके आशीर्वाद से हुए। अब आग बबूला हो गए देवर्षि नारद। बोले बताओ, साल कोई महात्मा बोला और बच्चे हो गए, हमको भगवान मना कर दिए। तो गए भगवान के पास, बड़े गुस्सा में गए और जा करके बोले, गए तो भगवान पहले से ही अपना जानते थे किस लिए आ रहा है, तो बहाना करके लेट गए बीमारी का। तो अंदर पूछे कि भगवान की क्या स्थिति है, भगवान दर्शन देंगे? बोले उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ है? बोले बीमारी तो बड़ी है पर उसका इलाज एक ही है कि अगर कोई अपने कलेजे को काट करके चढ़ा देगा उनको तो वो सही हो जाएंगे, नहीं तो मुश्किल बचेंगे। अब नारद जी बोले इसमें क्या है, अभी हम जाते हैं। अब रास्ते में चले जा रहे थे कि कोई कलेजा अपना दे दे, तब तक एक सेठ गंगा जी से स्नान करके चले आ रहे थे। नारद जी ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो, धर्म कर्म इतना क्यों करते हो? बोले वैकुंठ जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। बोले अगर हम सिफारिश करके आपको ऐसे ही स्वर्ग भेज दे बिना दान पुण्य के तो फिर कैसा रहेगा? बोले इससे अच्छी बात क्या है महाराज, बताओ क्या करना। बोले कुछ करना नहीं है, अपना कलेजा निकाल के दे दो, हम भगवान को देंगे। तब सेठ गुस्सा हो गया, बोले तुम इतने बड़े लंबे चौड़े घूम रहे हो, शरीर लेकर के अपना क्यों नहीं काट के दे देते? अब नारद जी जो है, जब नारद जी को उसने जवाब दिया तो नारद जी चुप एकदम। फिर लौट के गए भगवान के पास। भगवान के पास गए तो भगवान से ये बात बताई। फिर बोले कि कोई न कोई भगत मेरा नहीं है जो दे सकता है? तब फिर अपना नारद जी गए तो एक महात्मा मिले तो महात्मा जी से, महात्मा मतलब वही महात्मा जिनके आशीर्वाद से उनको बच्चे हुए थे, वही महात्मा रास्ते मिले और उन्होंने पूछा कि नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे भगवान को जरूरत है, कलेजा चाहिए। तो बोले तुरंत हम देते हैं। वो अपना तैयार हो गए देने के लिए। तैयार क्या हुए, दे दिए। अब भगवान तो बहाना था, भगवान ठीक हो गए, महात्मा भी अमर हो गए, काहे के लिए कुछ होने वाला। तब भगवान ने कहा कि नारद जी जो ऐसे भक्त होते हैं ना मेरे प्रति समर्पित, वो अगर कहेंगे कि सुई की छत से हाथी गुजरना है, गुजर नहीं सकता है, लेकिन अगर वो कह दिए गुजरेगा तो जरूर गुजर जाएगा। हमको उनकी बात पूरी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे समर्पित भक्त होने चाहिए, स्वयं का अध्ययन करते हुए, नाम जपते हुए भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो भगवान उनकी वो सब पूरा करते हैं। उन्हें बोलना नहीं पड़ता है, आप ध्यान कर रहे हैं, मन में सोच लिए, भगवान व्यवस्था करने लगते हैं। तो इस तरह से समर्पण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अपना अध्ययन होना चाहिए। दूसरे के दोष नहीं देखना है, दूसरे के दोष देखते हैं पाप आने लगते हैं। अपने ही पाप बहुत हैं, अपने ही विकार बहुत हैं, उसी से हम लोग परेशान हैं। और दूसरे के बारे में सोचोगे तो और बोझा लद जाएगा। अपना हटाओ फिर दूसरे का हटाओ, पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, नरक हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को जो भजन शुरू किया, जिसने नाम जप शुरू किया, स्वयं का अध्ययन शुरू किया, ध्यान शुरू किया, उसको अपने ऊपर दृष्टि रखना चाहिए। किसी से कितनी भी प्रॉब्लम है ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसका ऐसा उसका ऐसा। मतलब 24 घंटे आप दूसरे में खर्च कर दोगे
तो अपने लिए समय कब दोगे? तो इसलिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण अंग है, स्वयं का अध्ययन करना और नाम जप करना और मन से इंद्रियों को लक्ष्य में तपाना। इससे क्या होता है? समाधि की सिद्धि हो जाती है एक, और दूसरी बात भगवान बस में हो जाते हैं। भगवान बस में अंतःकरण की शुद्धि और समाधि की प्राप्ति, ये तीनों काम होते हैं। तो तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम क्रिया योग की क्रिया आरंभ हो जाती है इतना करने से। तो इस तरह से ये बताया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।